हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ, ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी को बनाया था गुलजार साहब ने। और इस फिल्म का नाम था मौसम, जिसमें थे संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर की एक और फिल्म के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, जिसका नाम था गृह प्रवेश, जिसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पर बात की है। आप चाहें तो बहुत ही, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप सुन सकते हैं। तो ये एक लव स्टोरी मूवी थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बड़ी एक ट्रैजिक लव स्टोरी थी जिसे गुलजार साहब ने बनाया था। एक्चुअली ये बेस एक नॉवल पर थी और इसे जो है बनाने का, आप कह सकते हैं, जो जिगरा दिखाया वो दिखाया गुलजार साहब ने। एंड आई मस्ट से कि गुलजार साहब का जो डायरेक्शन होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत हटकर होता है और बहुत ही अलग होता है। गुलजार साहब ने इससे पहले एक सीरियल भी डायरेक्ट किया था, किरदार, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ अपने इसी चैनल पर। तो मैं हमेशा से जैसे कि बात करती हूँ कुछ हट के फिल्मों के बारे में, सीरियल्स के बारे में। तो गुलजार साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसके बारे में मुझे लगा आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत पुरानी है। लेकिन जो इसकी कहानी है, जो इसे बनाया गया है, वो इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि इसके बारे में बात करना बनता है और इस मूवी को देखना बनता है। क्योंकि जिस तरह की लव स्टोरी हमें शायद देखनी है आज के टाइम में, हमें मिलती नहीं है। आज हम लोग बहुत ही क्रिंज टाइप की, बहुत ही बोल्ड लव स्टोरीज़ देखते हैं वेब सीरीज़ पर। आजकल बहुत सारे शोज़ की एडवर्टीज़मेंट सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, जहाँ लड़का लड़की ओपनली बहुत कुछ एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। लेकिन ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक इंसान, आप कह सकते हैं, किसी से वादा करता है, लेकिन वो वादा वो उससे निभाने के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष करता है, अपनी पूरी लाइफ उस वादे को निभाने के लिए बिता देता है। ये इस कहानी से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए आपको इस फिल्म की कहानी बताती हूँ और आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा कहानी सुन के कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो कहानी होती है एक लड़के की जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और अपनी इम्तहान की पढ़ाई के लिए वो एक हिल स्टेशन पे जाता है कि कुछ दिन वो बिना शोर शराबे के एक पढ़ेगा और थोड़े अच्छे साफ़ सुथरे वातावरण में, माहौल में, आप जाते हो, हिल स्टेशन जाते हो कि आपको एक फ्रेश एयर मिलेगी। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक पीस मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों पर एक अलग सी एक शांति होती है। तो वहीं पर उसकी मुलाकात होती है शर्मिला टैगोर से, जिसका नाम होता है चंदा। और वो एक वैद की बेटी होती है। तो जाहिर सी बात है, दोनों में थोड़ा बहुत पहले हल्का फुल्का टकराव होता है, फिर प्यार होता है। फिर उसके बाद संजीव कुमार का जाने का टाइम हो जाता है, उसे शहर में जाना है, इम्तहान देने के बाद वो डॉक्टर बन जाएगा। तो वो शर्मिला टैगोर यानी कि चंदा से वादा करके जाता है कि वो आएगा और उससे शादी करेगा। लेकिन होता कुछ यूँ है कि शहर जाने के बाद कुछ ऐसी हालात, परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो लौट कर वापस नहीं आ पाता है चंदा के पास। और इसके फलस्वरूप ये होता है कि जो चंदा के जो फादर होते हैं वो उसकी शादी किसी और से करवा देते हैं और वहाँ से जो है उसकी शादी भी हो जाती है और उस शादी से उसे एक बच्ची भी हो जाती है। लेकिन जिससे उसकी शादी होती है वो जो है उसके साथ उसका ज़्यादा टिक नहीं पाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो चंदा है उसके दिल में तो उसका बॉयफ्रेंड ही होता है, जिसको ढूंढने के लिए वो मारी मारी उसी जगहों पर जाती है जहाँ पर वो उससे पहली बार मिली थी। और धीरे धीरे वो अपना जो उसका मानसिक संतुलन है वो खोने लगती है और फिर एकाएक उसकी डेथ हो जाती है। खैर, बहुत साल बीत जाते हैं और फिर संजीव कुमार वापस उस जगह पे आते हैं और आज की तारीख में संजीव कुमार एक बहुत बड़े सर्जन बन चुके हैं।
और वो जब उस जगह पे लौटते हैं तो अपनी बिताई हुई गर्लफ्रेंड के साथ पुरानी यादों में वो इस कदर खो जाते हैं, और फिर वो फैसला करते हैं कि अब मैं जो है उस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ कर रहूँगा। वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। फिर धीरे धीरे उन्हें पता लगने लगता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं नहीं पहुंच पाया तो उसके फादर ने उसकी शादी किसी और से करवा दी, और फिर उस इंसान के साथ भी जो है ज़्यादा बन नहीं पाई, उसकी डेथ हो गई और उससे उसको एक बेटी भी हो गई है। और कहीं ना कहीं उसके दिल में मैं ही था, इसी वजह से जो है उसको जो थी मेरी ही आस थी, मेरी ही मिलने की प्यास थी, जिस वजह से वो हर हॉस्पिटल जो भी था वहाँ के इलाके का, वहाँ जाकर वो मुझे पूछती और अपनी बेटी को कहती कि भाई मेरी बेटी को डॉक्टर बना दो। इस कदर मतलब आप कह सकते हैं उस लड़की ने मजबूरी में, उसके बाप ने उसकी शादी करवा दी कि भाई तेरा बॉयफ्रेंड तो आया नहीं है, मैं कब तक बैठा रहूँगा, तो उसकी शादी अरे गहरे नत्थु गहरे लड़के से करवा दी। तो जाहिर सी बात है ज़बरदस्ती की जो शादियाँ होती हैं उसमें फिर ठीक है बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता है, वो कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, कुछ रेयर केसेस में होता है कि भाई हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है अपने करंट पार्टनर के साथ, लेकिन नहीं बैठते हैं, नहीं, वो कहते हैं ना वाइब मैच नहीं होती, जो भी आप कह लो। तो वही शर्मिला टैगोर के साथ होता है, और फिर जो है फिर उसका मानसिक संतुलन खो जाता है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी बेटी कहाँ है, वो उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है। वो वहाँ के लोगों से पूछता है तो उनको कुछ पता नहीं है कि उसकी बेटी एकाएक कहाँ चली गई है। तब फिर संजीव कुमार जो है ये सोचता है कि भाई अब मैं उसकी बेटी से कैसे मिलूँगा, कैसे ढूंढूंगा, क्या कहूँगा। फिर एकाएक जो है उसकी नज़र एक कोठे पर पड़ती है और वहाँ पर खड़ी होती है बिल्कुल शर्मिला टैगोर जैसी दिखने वाली लड़की। और वहीं पर जो है संजीव कुमार ये समझ जाता है कि ये वही लड़की है, यानी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी बेटी है, जिसका नाम है कजरी। और फिर उसके बाद शुरू होता है एक संघर्ष कि भाई मैं इस लड़की को इस जगह से छुड़वाऊँ, लेकिन वो छुड़वाने से पहले उसे कहीं ना कहीं कजरी के साथ अपना एक रेपो बनाना पड़ता है, लेकिन वो शुरुआत में नहीं बनता है। फिर जो संजीव कुमार ये फैसला लेता है कि वो कुछ दिनों के लिए जो शर्मिला टैगोर की बेटी है यानी कजरी है, यानी कि चंदा की बेटी कजरी है, उसको वो अपने साथ रखेगा। जो कजरी होती है उसको ये पता नहीं होता है, वो उसको एक कस्टमर की तरह देखती है, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, और वो चाहती है कि वो उसको बेटी ना एड्रेस करके उसके साथ जो है वैसा ही सलूक करे जैसे कि इन औरतों के साथ जो कस्टमर्स करते हैं। तो वो यही उसके साथ फिर बिहेव करने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, तुम मेरे साथ चलो। वो ऐसे करके उसकी जो मालकिन होती है, जो उस अड्डे को, उस कोठे को चला रही होती है, वो उसको पैसा देकर कहता है कि मुझे इस लड़की के साथ कुछ दिन रहना है, मैं इसे ले जाऊंगा। तो फिर वो चली जाती है और धीरे धीरे जो है सिचुएशंस ऐसी बिल्डअप होती है कि जो शर्मिला टैगोर है वो कहीं ना कहीं संजीव कुमार का रिस्पेक्ट करने लगती है और उसको अप्रिशिएट करने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसी लड़की जो मतलब ना जिसे कभी ठीक से बाप का प्यार मिला, माँ का भी प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि माँ तो बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल थी और जिसकी वजह से वो एक्चुअल में पागल हो गई। वो संजीव कुमार को बताती है कि मेरी माँ एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो मेरी माँ को छोड़ के चला गया, फिर उसने मेरे बाप से शादी की, फिर वो पागल हो गई। तो वो अपनी माँ की सो कॉल्ड लव स्टोरी को तो जानती थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो जिसे ये बातें बता रही है एक्चुअल में ये वही बंदा है जिसका एक वक्त पे उसकी माँ के साथ टांका भिड़ा था, यानी कि अफेयर था, बॉयफ्रेंड था। और फिर वो उसको बताती है कि वो भी किसी लड़के को पसंद करती थी, लेकिन खैर वो लड़का जो है अब उसकी लाइफ में नहीं है, उसने किसी और से शादी कर ली है। और उसने बताया कि वो ऐसी गंदी जगह पर अपनी मर्ज़ी से नहीं पहुंची है, बल्कि उसका जो फादर का एक रिश्तेदार था वो उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करके उसने उसको इस जगह पे बिठा दिया। तो जो संजीव कुमार है वो उसकी बात सुनकर इमोशनल होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट फील करवा रहा होता है, लेकिन जो शर्मिला टैगोर होती है वो उस
गेस्चर्स को कुछ और समझ लेती है। उसको लगता है कि भाई ये मुझसे प्यार करता है और धीरे धीरे जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन जो संजीव कुमार होता है वो भले ही मुंह से तो उसको बेटी नहीं बोल पाता है, लेकिन अंदर से ही तो उसको एक बेटी ही मानता है कि ये मेरी ही बेटी है। लेकिन फिर बाद में जब सारी सच्चाई बाहर आने से पहले जब संजीव कुमार को ये पता चलता है कि वो कजरी जो है वो उसको पसंद करने लगी है बजाय फादर फिगर के, वो उसमें अपना एक अलग भविष्य देखने लगी है, तब जो है वो कजरी को झाड़ता है और फिर बताता है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं तेरी माँ का बॉयफ्रेंड था और मैं तुझे यहाँ इसीलिए लेके आया हूँ ताकि तू उस गन से निकल सके और मेरे साथ चल सके। खैर वो काफ़ी शॉक्ड होती है, उसे बुरा लगता है, लेकिन बाद में एंड में वो संजीव कुमार को वो माफ़ कर देती है और उसी के साथ चली जाती है। और फिर जाहिर सी बात है वो शर्मिला को अपने साथ ले जाता है, तो जाहिर सी बात है वो अब उसकी लाइफ को बेहतर बनाएगा, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं इंकरेज भी करता है। जब उसके साथ रहती है वो उसको बताती है कि उसकी माँ उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी, तो संजीव कुमार उसको इनकरेज करता है कि तुम चाहो तो अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। तो इससे अब यही समझ सकते हैं कि जो संजीव कुमार है वो कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी को जो है अपना बनाकर, जो उसकी सपने थे उसकी माँ के कि मेरी बेटी कुछ बने, डॉक्टर बने, तो जाहिर सी बात है वो उसको अपने साथ ले जाएगा और उसको एजुकेशन दिलाएगा। तो यही कहानी का एंड हो जाता है। हालांकि ये नहीं दिखाया जाता है कि वो उसको डॉक्टर बना रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन इससे हम यही लगा सकते हैं कि वो उसके साथ जब चली जाती है वो उसको बेटी बना के लेके जाता है कि तू मेरी बेटी है और तू मेरे साथ चलेगी। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अब उसको जो है अपनी बेटी ही बनाएगा और उसके लिए हर पॉसिबल संभव कोशिश करेगा कि उसका जीवन उज्जवल हो सके, क्योंकि जहाँ तक फिल्म में दिखाया गया है संजीव कुमार ने भी शादी नहीं की थी, वो भी एक तरीके से सिंगल ही था। तो ये कहानी थी इस फिल्म की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कि जो वो वादा अपनी गर्लफ्रेंड से निभा नहीं सका, वो वादा कहीं ना कहीं उसने जो वादे को पूरा किया अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी को सहारा देकर, उसको संभाल कर। तो ये बहुत बड़ी बात थी, कहने को भी उसकी खुद की भी बेटी नहीं थी, लेकिन ये एक होता है कि नहीं यार मेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की लाइफ ख़राब हो गई, मैं अपने कमिटमेंट को निभा नहीं सका, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं कहीं ना कहीं अपनी क्षमता से बढ़कर उस अधूरे कमिटमेंट को मैं पूरा करूँगा। तो ये जो फिल्म थी ये कमिटमेंट के ऊपर थी और काफ़ी बेहतरीन ये फिल्म थी, और इसे अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है अवार्ड्स भी मिले थे, और ये फिल्म एक नॉवल पर आधारित थी और फिर बाद में जाकर इस फिल्म को तमिल में भी दोबारा से बनाया गया। यानी कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा कामयाब फिल्म थी, और ये शर्मिला टैगोर की आप कह लो कि एक ऐसी फिल्म थी जिसमें इन्होंने दोबारा से जो है एक अलग किरदार निभाए हैं। जैसे कि आराधना मूवी में आप कह सकते हैं कि शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड का रोल भी किया और मदर का रोल किया, और आप देख सकते हैं कि इस फिल्म में संजीव कुमार ने शर्मिला टैगोर के पहले बॉयफ्रेंड का रोल किया, फिर उसके फादर का रोल किया। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आराधना मूवी में राजेश खन्ना का डबल रोल था, दो दो अलग रोल निभाए हैं। तो आप कह सकते हैं कि शर्मिला टैगोर को भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता गर्लफ्रेंड और बेटी का किरदार इस फिल्म में निभाने को मिला। और संजीव कुमार ने भी जो है, चाहे वो बॉयफ्रेंड का किरदार हो, चाहे वो एक फादर फिगर का किरदार हो, संजीव कुमार को जब जब कोई भी रोल मिला है उन्होंने अपना 900% दिया है। और यही वजह है कि इतने साल हो चुके हैं संजीव कुमार को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन जब जब आप उनकी फ़िल्म देखते हैं तो आपको ऐसा रियलाइज़ ही नहीं होता है कि संजीव कुमार अब इस दुनिया का हिस्सा रहे ही नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। क्योंकि एक सच्चा कलाकार जो होता है वो कभी मरता नहीं है, और आप ये फिल्मों से ही पता लगा सकते हैं कि एक सच्चे कलाकार की निशानी ही यही होती है कि जब जब उसकी कला को देखा जाता है तो ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि वो शख्स इस दुनिया में नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया में है और अभी भी काम कर रहा है।
तो संजीव कुमार की एक्टिंग को मैं क्या बात करूं। और मैं कहूँगी कि शर्मिला टैगोर एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। वो बात अलग है कि वो उन चीज़ों से काफ़ी दूर रही हैं, लेकिन बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। अगर आप देखेंगे जो उन्होंने कजरी का जो किरदार निभाया है, एक प्रोस्टिट्यूट लड़की का जो उन्होंने किरदार निभाया है, वो बड़ा ही नेचुरल किरदार निभाया है और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। और आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा इमोशनली भी टच करेगी और बहुत ज़्यादा आप इस फिल्म को जो है देखकर आपको लगेगा कि कई रिश्ते कैसे बनकर भी नहीं बनते हैं। और एक अलग ही आप कह सकते हैं कि मैं क्या बात करूं, मैं शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी कि किसी और रूप में आकर बंध जाते हैं। कि भाई जिस तरह से इस फिल्म की कहानी थी कि दो लोग एक मिलते हैं, लेकिन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि हम मिल ही नहीं पाएंगे। और जो शर्मिला टैगोर हैं वो संजीव कुमार को जब मिली भी तो एक बेटी के रूप में मिली, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी को उन्होंने जो है अपनाया। तो खैर ये जो कहानी है वो बड़ी डीप में, अगर आप देखें ना तो आप इस फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि ये एक मास्टरपीस थी और इस फिल्म को जो है वाकई ये फिल्म डिज़र्व करती थी अवार्ड पाना। और इस तरह की लव स्टोरीज़ हम आज की तारीख में तो नहीं देख सकते हैं, और आज की तारीख में हम ऐसी लव स्टोरी चाहें भी तो हमें मिलेंगी नहीं। हमें एक फूहड़, चीप, अश्लील, अभद्र, क्रिंज, मॉडर्न टाइप की लव स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं, चाहे वेब सीरीज़ कह लो, चाहे फिल्म कह लो, जहाँ पर भाई लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, दूसरे सेकंड ही एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर तो आप जानते ही हैं, तो वो डेप्थ नहीं दिखाई देती है आजकल के रिलेशनशिप्स में। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको डेप्थ भी दिखाई देगी, आपको अफसोस भी दिखाई देगा, और आपको ये भी दिखाई देगा कि कमिटमेंट की लाइफ में क्या कीमत होती है। तो ये काफ़ी एक अच्छी फ़िल्म है और इसे बहुत ही बेहतरीन अदाकाराओं ने इसमें काम किया है। आपको संजीव कुमार का एक अलग ही एक बाप बेटी, आप कह सकते हैं कि शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार एक तरीके से एक बाप बेटी का भी आपको किरदार निभाते हुए मिलेंगे। पहले हाफ में आपको प्रेमी और प्रेमिका के रूप में दिखेंगे, तो दोनों ही काफ़ी वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे। आई थिंक शर्मिला टैगोर तो अभी भी काम कर रही हैं और संजीव कुमार तो अब है नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ये फ़िल्म बहुत इजीली यूट्यूब पे देख सकते हैं, और अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम है तो उस पर भी ये फ़िल्म अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आप एक अच्छी डिसेंट डेप्थ वाली लव स्टोरी देखने के शौकीन हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर पसंद आएगी। मैंने ये फ़िल्म बहुत बार देखी है, मैं कह सकती हूँ मैं इस फ़िल्म को बहुत बार देख चुकी हूँ, और मुझे शायद मैं काफ़ी ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है कि चलो बॉलीवुड में भले ही आज के टाइम पे बॉलीवुड से हमें लाख शिकायतें सही, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड में वाकई अच्छी फ़िल्में बना करती थी, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने ऐसी फ़िल्में देखी हैं। और मैं उससे भी ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसी फ़िल्मों को देखने के बाद आप लोगों से आज इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मैं बात कर रही हूँ। तो खैर अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।